हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट में चियान जब सुबह उठता है तो वो अपने आप को लीना के घर में देखकर बहुत ही हैरान था। तो वो लीना से कहता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तो लीना कहती है कि कल रात को तुमने बहुत ही ड्रिंक कर लिया था तो मैं तुम्हें अपने घर पे ले आई। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सीन पूरी रात चियान का इंतजार करती है। तभी चियान आ जाता है तो वो कहती है कि तुम कल रात को कहाँ थे, मैं कितनी टेंशन में आ गई थी। तो चियान कहता है कि मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ तो मैं ऊपर सोने जा रहा हूँ। तो वो चला जाता है। तो सीन गुस्से में उसके पीछे जाती है और कहती है कि तुम मेरा आंसर दो, तुम पूरी रात से कहाँ थे। तो चियान सच बता देता है कि मैं कल रात को क्लाइंट से मिलने के लिए गया था और मैंने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली थी तो लीना मुझे अपने घर में ले गई और मैं पूरी रात वहीं था, लेकिन हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। तो वो गुस्से में कहती है कि तुम लीना के घर में पूरी रात थे और तुम कह रहे हो कि कुछ भी नहीं हुआ। तो वो कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ। तो सीन उसका फोन चेक करती है लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। तो वो कहती है कि तुमने उसका चैट डिलीट कर दिया होगा और वो उसको अपने कपड़े उतारने के लिए कहती है। तो चियान एकदम से डर जाता है और कहता है मैं नहीं उतारूंगा, लेकिन सीन जबरदस्ती उसके कपड़े उतरवा ही देती है। और नीचे उनके फ्रेंड सोच रहे थे कि ये हो क्या रहा है। तो सीन उसके कपड़े चेक कर ही रही थी, तभी चियान के फोन में लीना का मैसेज आता है। तो वो देखती है कि उसमें लिखा हुआ था कि तुम अब बेटर हो, मैं थोड़ी देर बाद तुमसे मिलने आ रही हूँ। तो सीन कहती है देखो वो तुम्हारे लिए बहुत ही टेंशन में है। तो चियान कहता है कि ऐसी बात नहीं है, वो बस चेक कर रही थी कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। तो सीन उसे कहती है कि तुम लीना से बात नहीं करोगे। तो वो कहता है कि लीना मुझे पिक करने आएगी, हमारे टेंडा मीडिया में मीटिंग है। तो वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो चियान जल्दी से कपड़े पहन के उसे रोकने जाता है लेकिन वो अपनी कार लेके जल्दी से चली जाती है। तो फिर सीसी चियान से कहती है कि वो ऐसे गुस्से में क्यों चली गई। तो वो कहता है कि मैं कल रात को बहुत ही ड्रिंक कर लिया था और मैं अपने फ्रेंड के घर में रुक गया था, लेकिन हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। तो हाव कहता है ब्रो मैं तुझे भला बुरा तो नहीं कहना चाहता, लेकिन आदमी उनको एक ही रिलेशनशिप में रहना चाहिए। तो चियान कहता है तू मुझे कह रहा है। तो वो कहता है नहीं नहीं मैं तुझे नहीं कह रहा। तभी उसे लीना का कॉल आ जाता है। वो कहती है मैं तुम्हें पिक करने आऊंगी, तो क्या तुम ड्राइव कर सकते हो, क्योंकि कल रात को मैं ज्यादा सो नहीं पाई तो मैं नहीं चाहती कि एक्सीडेंट हो जाए। तो हाव और साव वो इसको घूरने लगते हैं। तो नेक्स्ट सीन में सीन के डैड के मैनेजर सीन के डैड को कहते हैं आपको इतनी देर काम नहीं करना चाहिए, आपको घर चले जाना चाहिए। तो वो कहते हैं कि वैसे भी सीन घर पे नहीं आती है तो मुझे बहुत ही बोरिंग लगता है। तो मैनेजर कहते हैं कि आप बहुत ही सालों से अकेले हो तो आप किसी से शादी क्यों नहीं कर लेते। तो वो कहते हैं कि लगता नहीं कि मैं ये कर पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत ही बिजी रहता हूँ। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चियान और टेंडा मीडिया एक साथ काम कर रही है। तो उनका मीटिंग चल रहा था। तो चियान को बार बार सीन का कॉल आ रहा था और मीटिंग में डिस्टर्ब हो रहा था। तो यून उसकी तरफ देखने लग जाता है। तो वो बाहर जाके कॉल रिसीव करता है। तो सीन गुस्से में कहती है कि तुम अभी भी लीना के साथ हो ना। तो चियान कहता है कि मैंने कहा है ना मैं नहीं हूँ, तुम ऐसे शक करना बंद करो। तो नेक्स्ट सीन में सीन के डैड जिया के पास आते हैं। वो जिया से कहते हैं क्या तुम आज फ्री हो, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तो जिया कहती है अंकल क्या हम कल बात कर सकते हैं। तो सीन के डैड कहते हैं कोई बात नहीं, ये भी चलेगा। तो जिया उनसे पूछती है वैसे आपको मेरे से क्या बात करनी है। तो वो कहते हैं कि मुझे सीन के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। तो जिया कहती है ठीक है हम कल मिलते हैं। तो फिर रात को सीन चियान के पास आती है और कहती है कि तुम बिजी हो, मैं आज बहुत ही थक गई हूँ। तो चियान उसकी बात का कोई रिप्लाई ही नहीं दे रहा था। तो सीन उसके पास जाके कहती है तुम गुस्सा हो, प्लीज गुस्सा मत करो। तो चियान कहता है तुम हमेशा मुझे काम के समय डिस्टर्ब करती हो। तो वो कहती है कि मैंने कोई इरादा नहीं था तुम्हें डिस्टर्ब करने का, मुझे लगा कि तुम फिर से लीना के साथ होंगे। तो चियान कहता है क्योंकि तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है। तो वो कहती है क्योंकि तुम बहुत ही बात छुपाते हो, तुमने उस दिन लीना के घर में रात बिताया और फिर। तो चियान उसकी बात को काट के कहता है तुम्हें मुझे यही याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बहुत ही बिजी हूँ, क्या तुम मुझे शांति से काम करने दे सकती हो। तो सीन को बहुत ही बुरा लगता है तो वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तो नेक्स्ट सीन में सीन अपनी कार ठीक करवाने आई थी। तो वहाँ पर यून भी अपनी बाइक को ठीक करवाने आया था। तो यून उससे कहता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो सीन कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। तो वो कहता है कि जरा अपने चेहरे को देखो, तुम बहुत ही सैड नजर आ रही हो, ये चियान के वजह से हुआ है ना, और प्रॉब्लम लीना है। तो उसका गेस्ट सही था तो वो बहुत ही खुश हो रहा था कि चियान सीन से दूर जा रहा है। तो वो सीन से कहता है कि देखो चियान एक बिजनेसमैन है और लीना एक बिजनेस वुमेन, तो वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो सीन कहती है डराओ मत। तो वो कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा था। तो वो कहती है लेकिन लीना बहुत ही प्रीटी है। तो अगले दिन जिया सीन के डैड के साथ बाहर गई हुई थी। तो सीन के डैड उससे थैंक्स कहते हैं सीन के बारे में हर एक बात बताने के लिए।
तो वो चली जाती है। तो सीन के डैड देखते हैं कि उसका पर्स गाड़ी में ही रह गया था, तो वो उसे देने जाते हैं। तो जिया भी अपने पर्स को लेने आ रही होती है, तभी सीन के डैड आ जाते हैं और वो उसके अपार्टमेंट को देखकर कहते हैं इसकी कंडीशन तो बहुत ही बुरी है। तो वो कहती है कि हाँ मुझे भी पता है, फिर भी मैनेजर बहुत ही रेंट लेता है। तो वो कहते हैं ठीक है मैं अब चलता हूँ। तो फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट सीन में हम यून और सीन को कैफे में देखते हैं। वो सीन को अपनी कंपनी के पार्टी में इनवाइट करता है। सीन वहाँ पर जाने नहीं वाली थी, लेकिन यून उसे आने के लिए मना लेता है। और दूसरी तरफ सीन के डैड जिया को लेने के लिए एक कार भेजते हैं। तो वे जिया आती है और सीन के डैड को कहती है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें ये जगह पसंद आया, ये अपार्टमेंट मैंने तुम्हारे लिए रेंट पे लिया है। तो वो कहती है कि ये सही नहीं है, आप मुझे इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं दे सकते। तो वो कहते हैं कि तुम पहले बैठो। तो जिया अपार्टमेंट लेने से बहुत ही मना करती है, लेकिन वो नहीं मानते तो उसको लेना ही पड़ता है। तो वो उनको ट्रीट के लिए बाहर ले जाती है। तो सीन के डैड कहते हैं कि तुम जैसे मुझे ट्रीट कर रही हो ऐसे सीन ने कभी भी मुझे ट्रीट नहीं किया है। और उनके वहाँ पर थोड़ी थोड़ी जमने भी लगती है। तो फिर नेक्स्ट सीन में हाँ जिया के घर के सामने जिया का इंतजार कर रहा होता है। तो वो उसे कार से आते हुए देखता है। तो फिर जिया उसे देखती है तो उसे इग्नोर करके जा रही होती है। तो हाँ उसके पीछे जाता है और उसे रोक के कहता है कि वो कार वाला कौन था। तो वो कहती है कि इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो वो कहता है अच्छा तो तुमने उसके लिए मुझसे ब्रेकअप किया। तो वो कहती है कि पहले मैं तुम्हारी जिया थी, अब मैं तुम्हारी जिया नहीं हूँ, अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है। तो अब मैं जो करने जा रही हूँ और कर रही हूँ तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और वो ये कह के चली जाती है। तो हाउ को बहुत ही बुरा फील होता है। तो नेक्स्ट सीन में सीन अपने घर में होती है। तो सीन के डैड को याद आता है कि जिया ने उनसे कहा था कि अगर उसके साथ कोई अच्छे से बात करे तो वो सुनती है, और मुझे लगता है कि चियान भी ऐसा ही करता है, तभी वो चियान से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। तो सीन के डैड भी उसे बड़े प्यार से पूछते हैं कि तुम अपने डैड के साथ आज खाना नहीं खा सकती। तो वो आ जाती है। तो सीन के डैड उसे समझाने लगते हैं कि चियान के साथ रहोगी तो तुम्हें बड़ा पछताना होगा, वो बस तुमसे प्यार करता है लेकिन उसके दिल में क्या है तुम जानती हो। तो सीन ये सब नहीं सुनना चाहती थी। तो वो सैड हो जाती है। तो उसके डैड कहते हैं ठीक है मैं उसका 5 टेस्ट लूंगा, अगर वो पास हो गया तो मैं तुम्हारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लूंगा। तो सीन बड़ी खुश होकर कहती है कि आप हमारे एक साथ होना मान गए। तो उसके डैड कहते हैं कि पहले टेस्ट होगा। तो वो बड़ी खुश हो जाती है और जल्दी से सूप पी के जाने लगती है। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है कि मैं चियान को ये गुड न्यूज देने जा रही हूँ। वो ये सुनकर बहुत ही खुश होगा। तो फिर नेक्स्ट सीन में वो चियान को भी बताती है, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो कहता है कि तुम्हारे डैड को लगता है कि मेरे डैड ने तुम्हारी मॉम को उनसे छीना है, तो वो मुझे पसंद नहीं करते। तो सडनली वो मान कैसे गए। तो वो कहती है अगर तुम्हें ये विश्वास नहीं है तो मैं अभी उन्हें कॉल करती हूँ। तो उसको विश्वास हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तो वो सीन को उठा के घुमाने लगता है, लेकिन उसे बेड पे पटकने की जगह जमीन पे पटक देता है। तो वो रोने लगती है और चियान उसको मनाने में लगा रहता है। तो फ्रेंड्स ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज जाते जाते मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।